अक्षय और उनके साथी बल्लेबाज दीपक बेंद्रे। स्ट्राइकिंग गेंद पर अक्षय इस मरतबा बिहाइंड द विकेट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद हवा में और अक्षय को फिर से एक बार यहाँ पे जीवन दान। ओहो, 500 रुपए का इनाम तो यहाँ पे मिला है, मगर प्रमोद पाटिल वहाँ पे मौजूद थे और ये बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मोनिया जैसे बल्लेबाज को आप जीवन दान नहीं दे सकते। मोनिया पूरी तरीके से फंस गए थे। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि किशोर नाइक ने उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया था। बिहाइंड द विकेट खेलने की कोशिश की थी, इम्प्रोवाइजेशन किया था, मगर गेंद बहुत देर तक हवा में खड़ी थी, उसे जज करना हालांकि बेहद जरूरी था। 10 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही ऊंची गई है गेंद, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और मिड ऑन की दिशा में पकड़े गए और ये पहला झटका लगता हुआ दीपक बेंद्रे बैक टू दी पैवेलियन। कसा बघालाय र मानसा, जितीचा कसा बघालाय र मानसा, त्या धनुष्य बाणावरी, त्या धनुष्य बाणावरी। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये मैच विहार स्पोर्ट्स साखर बनाम एसपी अंबेपुर। थैंक यू। मैं एक मिनट रुक रहा हूँ आपको यासिन भाई। यहाँ पर हमारे बीच हमारे काबिल कॉमेंटेटर, उनका यहाँ पर सत्कार हो रहा है, क्योंकि जयेश भोसले जी मुंबईहून आहेत। या जयेश भाई या ठिकाणी यायचं आहे। खरोखर अप्रतिम आउटस्टँडिंग कॉमेंट्री ज्यांनी केली आणि आपण यांना सन्मान केला जातोय आदरणीय आमदार साहेब यांच्या हस्ते। आज आपल्या शब्दाला मान देऊन या ठिकाणी आमचे काही कॉमेंटेटर या ठिकाणी उपस्थित होते। समोर जे आमचे निवेदक आहे, समालोचक आहेत, त्यांचा सन्मान केला जातोय। आमचे कॉमेंटेटर या ठिकाणी आहेत जयेश भोसले। आपण त्यांना ऑक्शनमध्ये पण पाहिलं होतं, कारण त्याने खूप सुरेख ऑक्शन सुद्धा केला। खूप फेमस आहे। उद्या त्याला पुण्याला जायचंय, पूर्ण भ्रमण करत असतात महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कान्या कोपऱ्यामध्ये। मराठीमधील आवाज, मराठीमधील संस्कृती जपणारे आमचे सर्व कॉमेंटेटर आपण ऐकत होतो त्यांना। आणि जयेश, मी याला कमीत कमी 10 वर्षापासून बघतोय। खूप चांगली कॉमेंटेटरी मुंबई परिसरामध्ये घाटकोपरच्या भटवाडीपासून सुरुवात करत बँड्राच्या कोलगेट ग्राउंड परत आता मात्र पुणे, कोल्हापूर, अहमदाबाद ज्या ठिकाणी सर्वच ठिकाणी आपण पाहतो। आणि अशी आशा आहे की ISPL मध्ये पण जयेशने कॉमेंट्री करावी येत्या दिवसामध्ये। बहुतेक झी TV आणि स्टारला पण सुद्धा मराठीमध्ये कॉमेंट्री करावी अशी इच्छा मी प्रगट करतो। आणि मी या ठिकाणी चलो धन्यवाद डीजे। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक बार एक अच्छा स्ट्रोक हमें देखने को मिला अक्षय के बल्ले से। अक्षय ने प्रणीत के बल्ले से, प्रणीत ने पहली गेंद पर चौके से आगाज किया है, चौके से शुरुआत की है और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, शानदार शुरुआत। इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। 30 गज के दायरे का फायदा यहाँ पे उठाया है और उठाना चाहते थे, इसी वजह से बार बार वहां पे इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की। अपनी विकेट को यहाँ पे जोखिम में डाल दिया था, विकेट अपनी दाव पे लगाई थी, मगर तकदीर का साथ यहाँ पे मिला। और तकदीर दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी कभी अपनी जिंदगी में और क्रिकेट के मैदान में बहुत अहम भूमिका अंजाम देती है। दरम्यान याच स्पर्धेसाठी आपण उद्या आणि परवा या 2 दिवस या स्पर्धेला 4 चांद लावण्यासाठी एक डान्सिंग अंपायर हॅरी यांचं या ठिकाणी आगमन होणार आहे। तो दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं निखिल पाटिल, मैन फ्रॉम वागरन। जी हाँ, सीधे बल्ले से सेंसिबल बल्लेबाजी। अब यहाँ पे किसी भी तरह की रिस्क उठाना मुनासिब नहीं है, ये समझते हुए उस गेंद को कवर क्षेत्र पर ढकेला। हालांकि लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद थे, मगर वो उस गेंद को जब तक वो फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का ये मुकाबला हम देख सकते हैं कि प्रणीत मात्र 1 गेंद का सामना करते हुए चौके से आगाज किया था, अपना अकाउंट ओपन किया था। जी हाँ, बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रणीत बैकफुट पर गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, उसे पंच किया, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। लॉन्ग ऑन में बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ।
महेंद्र दळवी आमदार भावी माणूस हा निष्पाप असा माणूस हा निष्पाप अवाक गरजता विरोधकांचा झाला कसा थरकाप हॅलो. अवाक गरजता या ना सर. एक मिनिट जरा हे झाल्यानंतर जयेश भाई या ठिकाणी यायचंय. एक मिनिट मी रोक रहा हूं आपको. जयेश भोसले या ठिकाणी येत आहेत. सन्मान आणायचा आहे तो या ठिकाणी. आमचे कॉमेंटेटर या ठिकाणी आहेत. मुंबईतील नामवंत समालोचक जयेश भोसले यांचा सन्मान करत आहोत. ऑक्शन त्यानंतर आजचा 2 दिवस आणि खरोखर आज बहरदारी आवाजाने आज शब्दाने आज सर्वांची मनं जिंकली. जयेश भोसले यांचा या ठिकाणी सत्कार केला जातोय. खरोखर अप्रतिम. जयेश असंच आपण नेहमी कॉमेंट्री करत राहा आणि येत्या दिवसामध्ये आपण मराठी IPL मध्ये कॉमेंट्री करा. इंडियन मॅचची कॉमेंट्री मराठीमध्ये करा अशी अपेक्षा करतो. त्यानंतर अजून एक या अलिबागमधील युवा तरुण आवाज तो मलाही खूप आवडतो. या अलिबागमधील जर कोण असेल तर मला आवडणारा आवाज म्हणजे आकाश मांजरेकर या ठिकाणी यायचंय. एक युवा आकाश खरोखर अप्रतिम आकाश. कारण मान्यवर प्रेक्षक एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आकाश मांजरेकर थँक्यू दादा. एक मिनिट. आमच्या अलिबागची शान, रायगडची शान. कारण गेल्या अनेक वर्षापासून मी आकाशला बघतोय. खरोखर अप्रतिम लेदर बॉल क्रिकेट आणि त्यानंतर टेनिस बॉल क्रिकेटचं प्रत्यक्षित करण्यामध्ये आकाश खूप चांगल्या पद्धतीने समजवतो. प्रत्येक खेळाडूची माहिती तो आमच्याकडे पोहोचवतो. त्याचा हा सन्मान केला जातोय आकाश. त्यानंतर अजून एक नवीन कॉमेंटर खरोखर अप्रतिम असे युवा कॉमेंटर आहे सौरभ भुरे या ठिकाणी यायचंय. सौरभ आपण या ठिकाणी यायचंय. सौरभ ही खूप जबरदस्त आउटस्टँडिंग कॉमेंटेटर करणारा समालोचक आहे. युवा आहे आणि नक्कीच कुलकर्णी सर. नेहमी सर्वांना संधी ही नक्कीच भेटली पाहिजे अशी त्याची अपेक्षा आहे. आणि सौरभची नवगावची सुरुवात शा- साहेबांना माहित आहे आणि ते साहेबांनी आता मला सांगितलं त्यांना सौरभ भुरे याचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. त्यानंतर निशान पाटिल या ठिकाणी यायचं है. अजून एक निशान भाई आज तो मैंने आपको सुना मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं मुंबई में हिंदी में करते कभी कभी मराठी में करता हूँ पर हिंदी थोड़ा पावरफुल है हमारा. ये बहुत अच्छा मतलब आपका जो लुकिंग ये वो और सिंपल चार्मिंग शब्द परफेक्टली मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था आप लोगों को सुनने के लिए. क्रिकेट खेलने वाले से लेकर बोलने वाले तक सबका बोलबाला है इसलिए ये दमदार आमदार चषक है. तो धन्यवाद सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया इसके लिए हम आमदार जी आपका ऋणी है. चलते कॉमेंट्री बॉक्स के पास. मान्यवर प्रेक्षक वर्ग आपणाला विनंती की ज्यांनी अप्रतिम असं आजच्या संपूर्ण रात्रीमध्ये समालोचन केलं असे आमचे सगळे स्टार समालोचक जे फक्त अलिबाग नाही रायगड नाही तर मुंबई सारख्या आणि रत्नागिरी सारख्या मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये आपल्या जादुई वाणीने सर्व क्रिकेट रसिकांना मंत्रमुग्ध करतात. एक जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आजच्या या रात्रीतील 4 समालोचकांसाठी. धन्यवाद. ओवर टू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद. निखिल पाटिल को इस ओवर में मिलता हुआ ये दूसरा विकेट, दूसरी सफलता. बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए निखिल पाटिल. हमेशा की तरह ये खिलाड़ी बहुत ही एग्रेसिव है मगर सिर्फ मैदान के अंदर जब भी उतरते हैं तो पूरा 100% उनका एफर्ट नजर आता है और जीत की ललक वो पैदा करते हैं. अपनी गेंदबाजी हो अपनी बल्लेबाजी से. रनों की संख्या में याद दिलाना चाहूँगा हमारे गुण लेखक और आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो कि 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर. दूसरा ओवर प्रगति पर निखिल पाटिल की अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है. विघ्नेश कटोर लास्ट मैच के हीरो क्योंकि मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी उन्हें नवाजा गया था जब टीम को सख्त जरूरत थी एक बड़े स्ट्रोक की. वो बड़ा स्ट्रोक इनके बल्ले से आया था. वही विघ्नेश स्ट्राइकिंग एंड पर. जी हाँ पहली गेंद से विघ्नेश ने आउट देखा न था और खेला है उसे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर. दर्शक दीर्घा में दमदार आमदार सिक्सर. गाय तुझा महेंद्र शेठ गाजताई अलिबागच्या नगरात गा मुरुडच्या नगरात. ओवर की समाप्ति हो चुकी है. दो सर ओवर हो चुका है या नहीं? सर जी ओवर हो चुका है.
ओके, तो यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 26 रन। 13 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद उसके बावजूद विघ्नेश कटोर के ऊपर उसका कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं। उनके बल्लेबाजी में उसी अंदाज में, उसी स्टाइल में और अपने ही फ्लो में, वो अपने ही रंग में नजर आए। पहली गेंद का हालांकि सामना कर रहे थे, 2 गेंदों का सामना उन्होंने किया है अब तक और 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि अक्षय 4 गेंदें और 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। कुल मिला के 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। (26 for loss of 3 विकेट्स। अभी भी 2 ओवर आने बाकी है। इन 2 ओवर में कितने रन बनेंगे इसके ऊपर इस मैच का रिजल्ट निर्भर हो सकता है। 13 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाना इतना आसान नहीं है। ठंड का माहौल है और उसी के साथ ड्यू फैक्टर, उसी के साथ यहाँ पे शबनम की बूंदे और इसी वजह से हवा से गेंद को सफर पर डालना इतना आसान तो नहीं है। आहा, जोरदार प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे मगर आदर्श पाटिल की जितनी तारीफ करे उतनी कम। मोनिया ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने किस तरह से बल्लेबाजी की थी और कौन से गेंदबाज के ऊपर हल्ला बोल किया था और किस तरह से वो शॉट खेले थे, ये हम सभी जानते हैं। ये लीजिए, फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया है मगर इस पर दबा एलिवेशन देने में नाकाम रहे और गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में और इसी के साथ एक बड़ी मछली जाल में। कोणी आवाज देतोय शेट लागते लाईन घेण्याची भेट अरे असतो कायम वजनात बघावं आमचा शेट कायम वजनात बघावं आमचा शेट। इस ओवर में सही मायनों में गेंदबाजों ने वापसी दिलाई है, ऐसा मैं जरूर कह सकता हूं, क्योंकि अक्षय पाटिल जो कि बहुत ही डेंजरस और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है और इस मैच में किसी भी हालत में उनको अच्छी बल्लेबाजी करनी थी, इसी इरादे से वो उतरे थे और बहुत ही बढ़िया शुरुआत भी थी। मगर अक्षय आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आने के पहले जरूर मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि 1 मिनट और 11 सेकंड बचे हैं आपके पास 3 गेंदें डालने के लिए। हमारे स्टॉप वॉच जिनके पास है शुभम, उन्होंने यहाँ पे इत्तला की है किसी भी तरह का आपका नुकसान न हो, इस वजह से मैं आपको ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ। 26 रन स्कोर कार्ड पर आदर्श फिर से एक बार ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर जाने वाली गेंद, उस गेंद का पीछा कर रहे थे नए बल्लेबाज पप्या पाटिल, अर्थात नितेश उनका नाम है मगर पप्या नाम से ही सुपरिचित है और खंडाला गांव से बिलोंग करते हैं। एक शानदार बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। जी हाँ, इसमें तबा अवे फ्रॉम द बॉडी उस गेंद को खेला था मगर गैप को ढूंढा है, एक लंबी दौड़ लगाकर उस गेंद तक, जब तक फील्डर पहुंचते फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। देखते देखते दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन के साथ रनों की संख्या को आगे सरकाते हुए 28 तक पहुंचा दिया है 4 विकेटों के नुकसान पर। इस पर दबा हाफ ट्रैकर गेंद मगर कड़वी दवाई बाउंसर किया था, बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था, हुक करने का प्रयास मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में यह गेंद। और इसी के साथ देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में आप सभी जानते हैं कि 14 रन, दूसरे ओवर में 12 रन। तब मैंने भी कहा था कि इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो ये रनों की संख्या 50 के आसपास नजर आएगी, मगर आदर्श पाटिल ने यहाँ पे कमबैक किया है, आदर्श पाटिल ने यहाँ पे वापसी दिलाई है। इस ओवर में आदर्श पाटिल ने जबरदस्त, लाजवाब और सनसनाटी गेंदबाजी की है, क्योंकि इस ओवर में उन्होंने मात्र 2 रन खर्च किए हैं और एक बल्लेबाज को चलता किया है। सबसे बड़ा विकेट उन्होंने अपने नाम किया है, अर्थात अक्षय पाटिल उर्फ मोनिया का। अंतिम ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज प्रमोद पाटिल। प्रमोद पाटिल अपना निजी पहला और टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेके आएंगे। इस ओवर में अगर यहाँ पे बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित रखते हैं तो ये मैच फिर से एक बार
लो स्कोरिंग मैच ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 28 रन ये काफी नहीं होते। गेंद दर्शक दीर्घा में साऱ्या वस्ती वाडीचा कसा विकास केला साऱ्या वस्ती वाडीचा या मतदारसंघात नाही कोणी साहेबांच्या तोडीचा या मतदारसंघात नाही कोणी साहेबांच्या तोडीचा। अब यहाँ पे प्रमोद पाटिल के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, क्योंकि यहाँ से 5 गेंदें अभी भी उन्हें डालनी है। पहली गेंद के ऊपर विघ्नेश ने स्वैग से स्वागत किया है, छक्के से आगाज किया है और अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। शॉट लगा सकता हो इसका नमूना पेश किया है, और ये स्वाभाविक रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव तो आता है, मगर उस दबाव को परे होके यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी। असा माणूस हा निष्पाप अबाक गरजता विरोधकांचा झाला कसा थरकाप अबाक गरजता विरोधकांचा झाला कसा थरकाप। धन्यवाद डीजे। और इस प्रतियोगिता में हुसैन मात्र एक खिलाड़ी थे जिन्होंने लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे, और ये दूसरे बल्लेबाज हो चुके हैं। हुसैन ने 2 मरतबा ये कारनामा अंजाम दिया था, और यहाँ पे विघ्नेश उसी सूची में अपना नाम दर्ज करते हुए वेरी वेल डन। बैक टू बैक ये तीसरा छक्का आता हुआ विघ्नेश के बल्ले से। 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। प्रमोद पाटिल वही सोचते रहेंगे कि करे तो क्या करे, इस बल्लेबाज के सामने किस तरह की गेंदबाजी करे, कौन सा वो स्टॉक बॉल मेरे पास है, किस तरह से यहाँ पे वेरिएशन करे, किस तरह से इस बल्लेबाज को चकमा दिया जाए। इसी विवंचना में हमें नजर आ रहे हैं, मगर प्रमोद के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। प्रमोद के पास अनुभव बहुत सारा है, और ये शायद पलटवार नहले पे दहला, और तुम अगर शेर हो तो मैं भी बब्बर शेर हूं, ये बताते हुए प्रमोद ने चलता किया है विघ्नेश कटर बैक टू द पवेलियन। कुणी मारतोय चौकार षटकार कुणी पकडतोय कॅच। लगातार 2 छक्के लगाने के बाद अब यहाँ पे सवालिया निशान था। सब देख रहे थे प्रमोद के ऊपर, मगर मैंने जैसे कहा कि प्रमोद के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। तकरीबन 25 से 30 साल वो क्रिकेट को खेल रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि क्रिकेट को जी रहे हैं। प्रमोद हालांकि पेजारी पोइनाड से बिलोंग करते हैं, 40+ हो चुके हैं, मगर आज भी उनसे हमें सीखने को मिलता है। जो युवा खिलाड़ी है उनको देखने को मिल सकता है कि उन्होंने अपने बॉडी को किस तरह से मेंटेन किया है और किस तरह से यहाँ पे खेल को बरकरार रखा है। आहा, इसमें दवा जड़ में डाल दिया था उसे, वो खोद कर खेल। और जिस रनों की संख्या की मैं बात कर रहा था, आपके सामने मैं बार बार बता रहा था कि कम से कम 50 के आसपास पहुंचना होगा। फाइटिंग स्कोर अगर खड़ा करना है कि तो किसी भी हालत में कम से कम 48, 50, 52 रन बनाने होंगे। और उसी जी हाँ, इसमें दबा एक चौका आने के बाद ये भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है। डीप कवर की दिशा में खेला हुआ, वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाज दूसरे रन के लिए तेजी से लपके, मगर लाजवाब शानदार थ्रो, और इसी के साथ दूसरे रन के लिए बल्लेबाज को जाना पड़ेगा डगआउट में। साहेब आमचे नेहमीच राहतील खेळाडूंच्या पाठी, जीवन सारे अर्पण केले समाज सेवेसाठी। आधारस्तंभ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदी, आधारस्तंभ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदी। याच दरम्यान मी विनंती करणार आहे आदित्य 11 काशीद या संघाचे संघनायक आणि साहिल वॉरियर्स उमटे रामराज या संघाचे संघनायक की आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। पांच गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। सार्थक जी हाँ,
45 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतिम गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे खेला है लॉन्ग ऑन के दिशा में और दूसरे रन के लिए फिर से एक बार तेजी के साथ पलटे हैं। और क्या यहाँ पे, जी हाँ, अंपायर जी ने डीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। डीआरएस सिस्टम को हालांकि धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता है, ऊपर नाम हम कह सकते हैं। और वो क्यों कहा जाता है, मैं ये सम्माननीय दमदार आमदार महेंद्र शेठ दलवी की जानकारी के लिए बताता चलूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने सर इंटरनेशनल क्रिकेट में डीआरएस सिस्टम का 440 मरतबा इस्तेमाल किया और 432 मरतबा वो सफल रहे हैं। और इसी वजह से डीआरएस सिस्टम को धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता है। मगर अब यहाँ पे क्या फैसला आता है, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि टीवी अंपायर उस रन का मुआयना कर रहे हैं कि दूसरा रन क्या वहां पे कंप्लीट हो चुका है, क्या वहां पे रन आउट है। जी हां, अंपायर जी का इशारा, ओ यो टे आउट। अब यहाँ पे एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ हमारे दरणे गुरुजी हमें बताते हुए रनों की संख्या हो चुकी है 46 रन और जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत। और उसी के साथ 2 रन की पेनल्टी थी, तो उसे माइनस करते हुए अब जीतने के लिए हमारे दरणे गुरुजी बताते हुए 45 रनों की जरूरत। देखिए विकास मेरे पास है, मेरे साथ है। विकास जी, इस तरह का मैच मैंने वर्सोली के मैदान पर देखा था, वहां पे साई झिरा टीम खेल रही थी और उन्हें 2 रन की पेनल्टी दी गई थी और इस वजह से अंतिम ओवर में 6 गेंदों में 32 रनों की जरूरत थी साई झिराड को जीतने के लिए। और कैवल्य पाटिल ने एक के बाद एक 6 गेंदों में 5 पेनल्टी वहां पे उस प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए उनको काफी हो गई थी। क्या यहाँ पे ऐसा होगा? सर फक्त 1 मिनिट थांबतोय प्लीज। या ठिकाणी सन्माननीय श्रीयुत प्रफुल्ल म्हात्रे माजी सरपंच मानतर्फे झिराड सतत 25 वर्ष सदस्यपदी, खरोखर एक रेकॉर्ड आहे। समाजसेवेचं एक आदर्शवत उदाहरण म्हणजे सन्माननीय श्रीयुत प्रफुल्ल सेठ म्हात्रे यांचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान केला जातोय। एक जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या व्यक्तिमत्वासाठी। तदनंतर सन्माननीय श्रीयुत उमेश शिंदे माथाडी नेते, सन्माननीय श्रीयुत उमेश शिंदे माथाडी नेते, आपण आपला सन्मान घेण्यासाठी पुढे जायचं आहे। टीम वरती आहे, काशीद आणि रामराज वरती आहे। तसेच सन्माननीय श्रीयुत नितीन पाटील सामाजिक कार्यकर्ते, सन्माननीय श्रीयुत नितीन पाटील, तसेच सन्माननीय श्रीयुत भूपेंद्र घरत युवा सेना शाखाधिकारी बामनोळी, आपण आपला सन्मान घेण्यासाठी जायचं आहे। तसेच सन्माननीय श्रीयुत निलेश तांबडकर उपसरपंच तेलवडे मुरुड, निलेश तांबडकर तेलवडे मुरुड, आपणही जायचं आहे आपला सन्मान घेण्यासाठी। सन्माननीय श्रीयुत अविनाश शिंदे युवा सेना विभाग प्रमुख मुरुड, आपण आपला सन्मान घेण्यासाठी जायचं आहे। सन्माननीय श्रीयुत अविनाश शिंदे युवा सेना विभाग प्रमुख उसरोली मुरुड, आपण आपला सन्मान घेण्यासाठी जायचं आहे। ओर टू कॉम्बॅक्स। थँक्यू। साहिल वॉरियर्स आणि रामराज संघ आणि आदित्य 11 काशीद याच्यामध्ये नाणेफेक कॉल आपण करणार आहोत, त्या अगोदर सन्मान होतोय। आणि या ठिकाणी सन्माननीय रोहिणीताई पाटील सामाजिक कार्यकर्त्या रोहिणीताई पाटील यांचा सन्मान केला जातोय। ओर टू यासिन सर। यहाँ पर सम्मान सर टॉस करायचं आहे, 1 मिनिट सर या ना पुढे, आपण नाणेफेक कॉल करून घेऊया। हा हेड आणि टेल हा स्पेशल कॉइन बनवलाय, आपण पाहतोय। दोन्ही संघाने पुढे यायचे। रामराज आणि काशीद संघ बोलणार आहे, कोण बोलणार? साहिल हा संघ बोलेल, कोण बोलेल? नाही दोघांनाच बोलायचं आहे, असं कसं? पण कळलं पाहिजे ना, कॉल करून ना, तू देणार काय त्याला? बदल आता बघा कोण बोलणार ते सांगा, तू की हा? मला कोण टेल की हेड? नाही, अच्छा हेड आणि टेल दोघांनी सांगितलं। भाऊ आता मात्र
टेल आणि त्या ठिकाणी गेलाय या ठिकाणी साहिल. आता हा बोलणार म्हणजे फक्त कोण बोलायचं त्यासाठी आहे. 2 गुण आता मात्र तू बोलायचं लक्षात. पब्लिक हे काय झालं माहितीये काय दोघांसाठी कारण हेड आणि टेल कोण बोलला त्याच्यासाठी सांगितलं होता टॉस केला होता आणि या ठिकाणी टेल आलाय. आता मात्र टॉस खरा केला जाणार आहे पहा आणि हेड वाह क्या बात आहे या ठिकाणी. काशीत या संघाने नाणेफेक कोच जिंकलेला आहे. काय घेणार आपण निर्णय आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. चित्ररक्षण कारण ही मॅच ड्यू डॅश बहुतेक असू शकते कारण लोकांसाठी आणि आता मात्र किती धावामध्ये धावसंख्येने रोखण्याचा प्रयत्न करणार त्यांना मी 50 चादमी रोखण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच रात्रीची वेळ आहे कसं वाटतं कारण या ठिकाणी एक ड्यू फॅक्टर असेल का. हो थोडासा नक्कीच दोघांना शुभेच्छा आदरणीय आमदार साहेबांकडून. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. तर यानंतर पुन्हा एकदा आपण आवाज ऐकणार आहात सन्माननीय विकास साखरकर यांचा. धन्यवाद. धन्यवाद यासिनजी. नॉकआउटचा सामना आहे. यातील विजेता संघ क्वालिफाईंग होणार आहे. त्यासाठी हा दोन्ही संघांसाठी महत्त्वपूर्ण सामना असणार आहे. आपण बघितलं होतं आजच्या दिवसाची सुरुवात सुद्धा ह्याच 2 संघाच्या सामन्याने झाली होती आणि त्यामध्ये SP सुपर प्लेअर आंबेपूर या संघाने विहा स्पोर्ट्स साखर या संघावर मात केली होती. परंतु त्याचा बदला घेण्यासाठी यावेळेला ईर्षेने उतरलेला आहे तो या ठिकाणी अक्षय मोने आणि त्याचा संघ. परंतु बघूया काय होते. पहिल्याच चेंडूवर षटकार आलाय. दुसऱ्या चेंडूवर मारण्याची प्रयत्न फसला आणि या वेळेला मात्र विनोद पाटीलला माघारी परतायला लागेल. विनोद बॅक टू द पॅव्हेलियन. नेहमीच राहतील खेळाडूंच्या पाठी. जीवन सारे अर्पण केले समाज सेवेसाठी. आधारस्तंभ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदी. पहिला डाव तुझा तर दुसरा डाव माझा अशा पद्धतीचा खेळ या ठिकाणी बघायला मिळालेला आहे. पहिल्याच चेंडूवर विनोदने अतिशय जबरदस्त असा स्ट्रोक लगावला होता. 6 धावा आपल्या संघासाठी त्याने बहुमूल्य प्राप्त केल्या होत्या आणि तदनंतर मात्र मोन्याने मात्र आपला क्लास दाखवला. चेंडूचा टप्पा थोडासा मागे घेतला. मारण्यासाठी त्याला प्रवृत्त केलं. थोड्याच वेळामध्ये त्याची बॅटची कडा घेतली आणि उर्वरित काम यष्टिरक्षकाने पूर्ण केलं आणि विनोदला मात्र माघारी परतावं लागलं. 1 डाऊन बॅट्समन या ठिकाणी बघतोय मैदानात जाताना सौरभ मांडवकरने सुद्धा मागच्या मॅचमध्ये अतिशय चांगली कामगिरी करून आपल्या संघासाठी विजयाची मुहूर्तमेढ रोवली होती आणि आता तोच खेळाडू पुन्हा एकदा मैदानात जातोय कारण त्यांना माहिती आहे 45 धावांचं लक्ष्य आहे. अक्षय पाटील आणि टीम त्यांच्यासमोर कशा पद्धतीची गोलंदाजी करेल आणि त्याच पद्धतीने हे सुपर प्लेयर्स आंबेपूरचे फलंदाज ज्यांनी मागच्या मॅचमध्ये सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने विनिंग चेस केलं होतं त्याच पद्धतीची फलंदाजीची त्यांच्याकडून अपेक्षा वर्तवली जाते. सहा धावा धावपळकर आहेत. अतिशय चांगल्या पद्धतीने खेळण्याचा कट करण्याचा पुश केला होता फक्त त्याने तो पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाला मात्र थोडंसं मिसफील्ड होते त्याच्याकडून. 1 धाव मात्र मिळालेली आहे. अति 1 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या होती ती बिन 1 गडी बाद 7 धावा. 7 रन्स फॉल ऑफ 1 विकेट. निखिल पाटील मागच्या मॅचमधील मॅन ऑफ द मॅच अतिशय दमदार चांगली कामगिरी केली होती. आपण बघतोय या ठिकाणी दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2024 पर्व पहिलं आहे. 1 ते 1.5 महिन्यापूर्वीच साहेबांच्या मनात आलं होतं आमदार साहेबांच्या मनात की आपल्या विभागातील या मुरुड अलिबाग रोहा या तालुक्यातील संघातील खेळाडूंना एकत्र आणण्यासाठी त्यांचा खेळ एकत्र येऊन चांगली टीम बघण्यासाठी त्यांनी या स्पर्धा आयोजन करण्याचा मानस बोलून दाखवला होता आणि नुसता बोलून दाखवला नाही तर त्यावर लगेचच अंमलबजावणी सुद्धा केली आणि त्याच उद्देशाने या मैदानाची आणि या जबरदस्त अशा या आयोजनाची आपण निर्मिती बघतोय. काय फलंदाजी बघितली प्रत्येक दिवशी आपण आणि काय या ठिकाणी आयोजन सुद्धा जबरदस्त पद्धतीने बघायला मिळालेलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे तुम्हाला वाटत असेल की आमदार साहेब फक्त हीच स्पर्धा बघण्यासाठी या ठिकाणी जागलेले आहेत तर नाही. तर जेवढ्या रात्रीच्या मॅची होतात पुढच्या चेंडूवर सुद्धा मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय. चेंडू हवेत आहे आणि सौरभ मांडवकर सुद्धा बॅक टू द पॅव्हेलियन. सन्मान्य दिलीप रोडकर आपण व्यासपीठावर यायचंय. सन्मान्य दिलीप रोडकर आपण व्यासपीठावर यायचंय. बॉक्स. यासिनजी या आज यंदाच्या मोसमामध्ये किंवा नेहमी अलिबाग तालुक्यामध्ये जेवढ्या नाईट क्रिकेटच्या स्पर्धा झालेल्या आहेत
तेवढ्या संपूर्ण स्पर्धा आमदार साहेबांनी संपूर्ण रात्र जागून शेवटपर्यंत बघितलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे कोणता खेळाडू कोणत्या टीममधला खेळाडू कशा पद्धतीने खेळतोय, शिरुविक कशा पद्धतीने कोणत्या ॲक्शनने गोलंदाजी करतोय यांचा संपूर्ण अभ्यास आमदार साहेबांना आहे. क्योंकि विकास आप जानते होंगे कि क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट के रसिक हैं और इसके पहले 20-25 साल पहले टीम के ओनर भी रह चुके हैं. मैंने अपने आंखों से देखा है कि उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका दिया है. वाशद में तभी टूर्नामेंट होता था और इसी वजह से क्रिकेट के निस्सिम चाहते हैं. यासीन भाई, मैंने सुना कि आप भी शाखा प्रमुख थे, ऐसा साहब ने एक बार बताया था मुझे. तर पहिल्याच चेंडूवर षटकार आल्यानंतर बघा मोन्याने काय कमबॅक केलंय, त्याचा जो क्लास आहे तो त्याने दाखवलेला आहे. आपल्या विभागामधील एक सर्वोत्तम व्यावसायिक खेळाडू म्हणून त्याची गणना केली जाते. सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडू म्हणून आपल्या अलिबाग तालुक्यामध्ये त्याच्या नावाचा दबदबा त्याने प्रस्थापित केलेला आहे. अशा पद्धतीचा हा गोलंदाज चांगलं कमबॅक करून देतो आपल्या संघाला. अतिशय चांगला सेन्सिबल क्रिकेट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, परंतु जो क्षेत्ररक्षक आहे गली आणि पॉईंट यामध्ये जो जागा होती त्या ठिकाणी पुश केला होता, परंतु क्षेत्ररक्षकाने चांगलं फील्ड केला तो चेंडू आणि फक्त एका धावेवर संतुष्ट व्हायला लागलेला तो फलंदाजाला. पहिल्या षटकाची या ठिकाणी समाप्ती झालेली आहे आणि पहिल्या चेंडूवर षटकार जाऊन सुद्धा मोन्याने अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी केलेली आहे. तदनंतरच्या 5 चेंडूंवर त्याने फक्त 3 धावा खर्च केल्या आणि 2 महत्त्वपूर्ण फलंदाजांना सुद्धा माघारी पाठवलेलं होतं. अब देखिए, हम आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं. विकास यहाँ से पहले ओवर में तो 30 गज का दायरा होता है और इसी वजह से पहले ओवर में तो शानदार गेंदबाजी की है. और प्रोफेशनल व्यावसायिक खिलाड़ी किसे कहते हैं, इसका फिर से एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया है गेंदबाज अक्षय ने. 2 बल्लेबाजों को चलता किया, वो बल्लेबाज थे ऊपरी क्रम के और मात्र 9 रन खर्च किए हैं. आणि ज्या चुका पहिल्या मॅचमध्ये अक्षयकडून झाल्या होत्या त्या चुकांवर त्याने बरोबर पांघरून घातलेला आहे आणि त्या चुका सुधारून नेहमीप्रमाणे त्याने आपल्या शैलीमध्ये गोलंदाजी केलेली आहे. पहिलं षटक समाप्त झालेलं आहे. 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 9 धावा जमवलेल्या आहेत त्या SP सुपर प्लेयर्स आंबेपूर या संघाने. SP सुपर प्लेयर्स आंबेपूर, सवाई पाटील पेजारी यांचा हा संघ आहे. त्याचे संघ व्यवस्थापक आहेत मंदारजी पाटील. दुसऱ्या षटकासाठी आपण बघतो गोलंदाजीला आला आहे तो म्हणजे गोलंदाज आकाश गोंधळी, म्हणजेच संपूर्ण खाना विभागातील एक अतिशय लाडका खेळाडू गुंड्या म्हणून त्याला प्रचलित नाव आहे. अतिशय लाडका खेळाडू गुड्ड्या, अतिशय लाडका खेळाडू आहे. अनंत गोंधळी फाउंडेशनचा हा नेहमीच आपण बघतो अतिशय लाडका खेळाडू. ते त्यासाठी आपल्या संघात घेण्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्नांची शिकस्त केली होती, मोठी बोली लावली होती त्याच्यासाठी. पहिल्या चेंडूवर जोरकस मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय. खूप काळ चेंडू हवेमध्ये आहे, झेल होतोय का, परंतु त्याच वेळेला अतिशय चांगला झेल पकडला जातोय. आणखी एक फलंदाज बाद. आदर्श पाटील बॅक टू द पॅव्हेलियन. हार जितीचा कसा बघालाय र मानसा, हार जितीचा कसा बघालाय र मानसा. त्या धनुष्य बाणावरी चला उमटव आपला ठसा. और विकास, मैं ये आपको याद दिलाना चाहूँगा कि गुड्डिया के हाथों में फ्रैक्चर है और उसके बावजूद भी वो गेंदबाजी कर रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं. यानी क्रिकेट की ललक, क्रिकेट की चाहत, क्रिकेट से मोहब्बत, क्रिकेट से प्यार यहाँ पे नज़र आता हुआ गुड्डिया का. उनका डेडिकेशन, उनका डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें उनके पास है और इसी वजह से वो आज इस मकाम पे है. रनों की संख्या हो चुकी है 9 रन और 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं. बहुत ही खराब स्थिति से गुजर रहे हैं बल्लेबाज. याच दरम्यान फलंदाजीला आपण बघतोय डावखुऱ्या हाताचा हा फलंदाज सुमेध जाधव येतोय फलंदाजीला, ज्याला विकी नावाने ओळखलं जातोय. आणि याच सुमेध जाधवने हाहाकार मजावला होता तो आलिशान स्वगावच्या नाईट क्रीडा स्पर्धेमध्ये. जबरदस्त फलंदाजी केली होती. त्याचप्रमाणे चॅम्पियन्स ट्रॉफी अलिबाग यामध्ये सुद्धा जबरदस्त आमदार मधुशेठ ठाकूर यांच्या स्मरणार्थ जे स्पर्धा ठेवण्यात आली होती पिंट्याशेठ ठाकूर यांच्यातर्फे, त्यामध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार सुद्धा याच खेळाडूने पटकावला होता आणि त्या सामन्यामध्ये त्याने जबरदस्त अंतिम सामन्यामध्ये कामगिरी सुद्धा केली होती. तोच सुमेध जाधव या ठिकाणी फलंदाजीला येतो. डावखुरा त्याचा हा फलंदाज.
पहिल्या चेंडूवर जोरकस मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि एक जबरदस्त झेल बघायला मिळतोय. अप्रतिम झेलाचं रूपांतर. फलंदाज विकी बॅक टू द पॅव्हेलियन. महेंद्र दळवी आमदार भावी माणूस हा निष्पा असा माणूस हा निष्पा अवाक गरजता विरोधकांचा झाला कसा थरकाप अवाक गरजता विरोधकांचा झाला कसा थरकाप. लागोपाठच्या 2 चेंडूंवर आकाश गोंधळीने 2 सफलता, महत्वपूर्ण सफलता दिलेल्या आहेत. 2 खतरनाक फलंदाजांना हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर येऊन थोपलेला आहे. तो अतिशय चांगली गोलंदाजी केली होती. आता नवीन फलंदाज फलंदाजीसाठी जातो तो म्हणजे ऋषिकेश वालेकर. वाघोली गावातील हा खेळाडू आहे. आपल्या संघासाठी नेहमी 100% देण्याचा प्रयत्न करत असतो. कधी पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न करतो तर कधी स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न करतो. आज मात्र त्याला आपल्या संघाच्या 4 सफलता म्हणजे विकेट गेल्यानंतर अतिशय चांगलं कामगिरी करून दाखवावीच लागणार आहे. देखिए विकास, हर वक्त वही बल्लेबाज खेलेगा ऐसा नहीं है, और इसी वजह से मैं यहाँ पे ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि ये आप पॉजिटिव तरह से ले, क्योंकि यहाँ से अगर आपने अच्छी बल्लेबाजी की तो आपको हीरो बनने का इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा. आज इस मौके की तलाश में और इस मौके को कैच करना होगा बल्लेबाजों को. आकाश गोंधळी यावेळेला हॅट्रिकवर आहे. चेंडू हवेत आणि या स्पर्धेमधील तब्बल देखिए वो और उनका हाथ थोड़ा सा फ्रैक्चर है, मगर अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम को फ्रैक्चर कर दिया है. बरोबर आहे आणि अतिशय चांगली कामगिरी त्याच्या माध्यमातून बघायला मिळते. काय चेंडू टाकलेत बघा आणि एकापेक्षा एक चांगल्या फलंदाजांना त्याने लागोपाठच्या 3 चेंडूंवर माघारी परतवलेला आहे. प्रसादजी पिलणकर. प्रसाद पिलणकर, आपल्याला विनंती आहे की आपण सभामंडपात येऊन या ठिकाणी स्थानापन्न व्हायचं, स्टेजवर यायचं आहे. आपण काय सामना होतोय बघा. 45 धावांचं लक्ष्य आहे. त्यामध्ये 2 धावांची पेनल्टी घेतल्यामुळे ते 45 धावा झालेल्या आहेत. तरीही या संघाने कोणत्याही डोक्यावर दबाव न घेता अतिशय चांगल्या प्रकारे कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्यामध्ये आकाश गोंधलीची हॅट्रिक. क्या बात आहे. पुन्हा लागोपाठची 4थी सफलता होण्याची शक्यता होती. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये मात्र त्याला थोडासा झेल पकडता आलेला नाहीये आणि त्याला कारण त्याचा फ्रॅक्चर झालेला हात. यस, वरना ये रिकॉर्ड हो सकता था, क्योंकि अब तक मेरे ख्याल से इस प्रतियोगिता में लगातार 3 विकेट तो हमने देखे हैं, मगर 4 विकेट नहीं देखे. हमारे धरणे गुरुजी भी बता सकते हैं. कमाल की गेंदबाजी. ओहो, स्लोवर 1 गेंद थी इस मर्तबा और चकमा दिया है. कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी. अगर गेंदबाजी पसंद आई हो तो तालियां होनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए. अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी. लागोपाठचे 5 चेंडू या ठिकाणी निर्धाव जातात. आतापर्यंत आपण बघितले ते 2 चेंडू 2 षटकं निर्धाव गेलेली आहेत या स्पर्धेमध्ये. आहा, जोरदार टाळ्या व्हायलाच पाहिजे, कारण यामध्ये या स्पर्धेमधील आणखी एक निर्धाव षटक आणि त्यामध्ये हॅट्रिकचा समावेश. ये हमेशा के लिए याद रहेगा गेंदबाज गुड्डिया को. देखिए हम भूल सकते हैं और ये हमारे प्रेक्षक भी भूल सकते हैं, मगर ये खिलाड़ी ये प्रतियोगिता जिंदगी भर मरते दम तक नहीं भूल सकता. आणि याच दरम्यान आमचे आप्पा जे आहेत, सन्माननीय आप्पा गोंधळी, अनंत गोंधळी फाउंडेशनचे सर्व आप्पा गोंधळी यांनी आम्हाला कित्येकदा बोलून दाखवलं होतं की ऑक्शनमध्ये आमचा थोडक्यात चान्स चुकला, आमच्याकडे कमी पॉईंट शिल्लक राहिले आणि आमचा आकाश गोंधळी हा खेळाडू मात्र दुसऱ्या संघामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी त्यांच्या चमूमध्ये उसका दर्द जरूर होगा, मगर अब वो दर्द खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है. 1 ओवर उन्होंने किया है, मगर वो भी मेडन ओवर 3 विकेट के साथ, यानी सोने पे सुहागा. आणि त्याच पद्धतीने या षटकामध्ये आपण बघतोय 3रं षटक चालू आहे आणि फक्त 2.45 म्हणजे 2.25 मिनिटाचा खेळ शिल्लक आहे आपल्यासाठी. लक्षात ठेवायचं, आपण 2.25 मिनिटाचा खेळ शिल्लक आहे आणि 3रं षटक आहे. त्या निर्धारित वेळेमध्ये आपल्याला हा षटक पूर्ण करायचा आहे, अन्यथा आपल्याला पेनल्टाईज केलं जाऊ शकते. आपण सामन्यावर बघतो या ठिकाणी 9 धावांमध्ये 5 विकेट्स गेलेल्या आहेत. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. म्हणजे उर्वरित 12 चेंडूंमध्ये अद्यापही तब्बल 36 धावांची आवश्यकता आहे आणि सर्व काही करून दाखवलं, परंतु जोपर्यंत निखिल मैदानात आहे तोपर्यंत SP सुपर प्लेयर्स आंबेपूर संघाची आशा जिवंत राहणार.
पहिला चेंडू आपण बघतोय ऑफस्टमच्या काहीसा बाहेरचा चेंडू होता. फलंदाजाने तो चेंडू लीव केला होता यष्टिरक्षकाकडे, परंतु फलंदाज बघतोय, फलंदाज आशेने बघत होता पंचांकडे, परंतु पंच दाखवत आहेत की चेंडू हा तुझ्या खेळण्याच्या मर्यादेतला होता. तू ज्या पद्धतीने फलंदाजीचं स्टान्स घेतला होतास त्या पद्धतीतूनच चेंडू गेलेला आहे. जोरकस मारण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेला सिंगलमध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला जात नाही आहे, कारण त्याला माहिती आहे स्वतःच्या खांद्यावर त्याला विश्वास आहे, त्याच्या मनगटांमध्ये त्याच्या ताकदीवर त्याचा विश्वास आहे. परंतु त्याला की तो खेळ आता मात्र करून दाखवावा लागेल, कारण चेंडू शिल्लक आहे ते 10 आणि आवश्यकता आहे ती 36 धावांची. या ठिकाणी जोरदार अपील केलं जात आहे, परंतु पंचांवर त्याचा कोणताही परिणाम होत नाहीये. अंपायर्स विल बी अनमूव्ड. आणि जे षटक टाकलं होतं गुड्ड्याने त्याकरिता त्यांचे संघमालक जे आहेत NSG खानाव संघाचे सर्वेसर्वा जितेन गोंधळी आणि निलेश गोंधळी यांच्याकडून गुड्ड्यासाठी 3000 रुपयांचं तब्बल पारितोषिक आलेलं आहे. आपण हा सामना संपल्यानंतर घेऊन जायचं आहे. वेल डन, वेल निलेश गोंधळीजी, आपलं खूप खूप आभार. या ठिकाणी आपण ते षटक संपल्यानंतर आपण पारितोषिक जाहीर केलं होतं. 9 धावा अद्यापही आपण बघतोय मैदानामध्ये धावपळकावर लागलेले आहेत 5 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आणि सलग 9 नाही तर 10वा सुद्धा चेंडू निर्धाव जातोय. अपेक्षा बाळगली होती निखिलकडून संघाने, आणि निखिल सुद्धा असं वाटत होतं की मारेल, परंतु गोलंदाज तेजस पाटील काय गोलंदाजी करतोय बघा, लाजवाब गोलंदाजी करतोय, अतिशय चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी करतोय. मोठा स्ट्रोक्स मारण्याची संधी दिलेली नाही त्याला. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालेला आहे आणि त्याचबरोबर या षटकातील खेळ सुद्धा समाप्त झालेला. आणि बघतोय काय तर निखिल सुद्धा त्रिफळाची बाद होऊन पडतोय. निखिलची दांडी गुल, फलंदाज बाद. कुणी मारतोय चौकार षटकार, कुणी पकडतोय कॅच. लोणारीच्या या ग्राउंड वरती बघा रंगली मॅच. तेजसचं मात्र खरोखर कौतुक करायला लागेल. अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली. निखिलला कोणताही मोठा स्ट्रोक्स मारण्याची त्याने संधी दिलेली नाही आहे. अप्रतिम अशी गोलंदाजी केली. लागोपाठ 5 चेंडू निर्धाव, म्हणजे लागोपाठचं दुसरं षटक सुद्धा निर्धाव जाते की काय यासिनजी? सिर्फ एक गेंद बची है, क्या हो रहा है? अब यहाँ पे विकेट ने अपना फिर से एक बार रंग दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हालांकि गेंदबाजी करने वाली टीम और गेंदबाजों को हमेशा सपोर्ट करती हुई ये विकेट नजर आई, मगर अब तो कहर बरपा रही है विकेट. आणि पहिल्या दिवशी सुद्धा आपण बघितलं तर मिळकतकार संघाने सुद्धा 2 लागोपाठची षटकं निर्धाव टाकली होती. तो सुद्धा एक रेकॉर्ड आहे, लागोपाठ 2 षटकं निर्धाव. आणि ही सुद्धा लागोपाठची 2 षटकं निर्धाव जात आहेत. क्या बात है! जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्या संघासाठी, संपूर्ण टीमसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. साखर संघाचं कमबॅक करणार आहे षटक आपल्याला बघायला मिळालेलं आहे. 2 षटकं लगातार निर्धाव, त्याच्यामुळे बॅकफुटवर पूर्णपणे गेलेला आहे. वन साइडेड ये मैच हुआ. ऐसा लग रहा था कि ये मैच बहुत ही रोमांचित करने वाला होगा, रोमहर्षक होगा, मगर निराश किया है बल्लेबाजों ने, या मैं ऐसा कहूं कि गेंदबाजों ने काफ़ी प्रभावित किया है, क्योंकि गुड्डिया ने जिस तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव में डाल दिया था, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की और ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाजों को चलता किया था, और उस मनोवैज्ञानिक दबाव से वो बाहर निकल नहीं पाए. और उसके बाद देखिए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, और उन्होंने भी यहाँ पे मिडन ओवर किया है. तो इस बीच फिर से एक बार गेंद हवा में खेलने की गलती की और पकड़े गए, और एक यहाँ पे बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन. लो स्कोरिंग मैच यहाँ पे देखिए, 9 रन स्कोर कार्ड पर ये 7वां झटका. चलते हैं एक डीजे मास्टर के पास. इस बीच हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए.
9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस प्रतियोगिता का सबसे कम तरीन ये रनों की संख्या। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास जी आपको याद होगा कि अब तक का मेरे ख्याल से जब तक मैं जानता हूं 35 रन लो स्कोर है जो कि जिम्बाब्वे ने बनाया था श्रीलंका के खिलाफ। और यहाँ पे ये स्कोर हमेशा याद रहेगा, मगर डबल फिगर में जाना होगा कम से कम। ये 8वां झटका लगता हुआ 9 की योग पर। साहेब आमचे नेहमीच राहतील खेळाडूंच्या पाठी, जीवन सारे अर्पण केले समाज सेवेसाठी। आधारस्तंभ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदी, आधारस्तंभ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदी। कोई यकीन नहीं करेगा अगर फोन करके किसी को बोला जाए कि इस तरह से यहाँ पे सिचुएशन है। मात्र 9 रन स्कोर कार्ड पर है, 8 बल्लेबाज जा चुके हैं और जीतने के लिए अब 4 गेंदें और 36 रनों की जरूरत। मात्र औपचारिकता यहाँ पे बाकी है, फॉर्मेलिटीज आनी बाकी है और वो हमें पूरी करनी होगी। मगर कमाल की गेंदबाजी, गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी की है। जो जो सवाल डाले हैं बल्लेबाजों को, उन सवालों ने लाजवाब कर दिया है। बल्लेबाजों के पास कोई उसका आंसर नहीं है। 15 गेंदें लगातार बिंदी आती हुई, करिश्माई गेंदबाजी, जादूमय गेंदबाजी, गेंदबाजी की धार यहाँ पे नजर आ रही है। अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके आए हैं। दमदार आमदार प्रीमियर लीग खेलनी है और हमें उस टूर्नामेंट को जीतना है और वो ट्रॉफी पर हमारा नाम वहाँ पे लिखना है। इसी उम्मीद के साथ जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को अंपायर जी ने वाइड करार दिया और वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और इसी वजह से डबल फिगर में 10 रन स्कोर कार्ड पर। हालांकि 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है, मगर क्या कमाल की गेंदबाजी की है। गेंदबाजों की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी, क्योंकि ऐसा बहुत विकास जी कम देखने को मिलता है। मंच पर देखिए कितने सारे मेहमान बैठे हैं और ये सारे जो मेहमान हैं प्रतिष्ठित है और हालांकि उनके पास वक्त की कमी होती है, मगर क्रिकेट से लगाव जो है, जाना तो चाहते हैं मगर उनके कदम नहीं निकलते हैं। और उसी के साथ दमदार आमदार भी वह स्पीड पर है, तो उनकी प्यार की खातिर, उनके मोहब्बत की खातिर और उनकी रिस्पेक्ट की खातिर और इसी के साथ क्रिकेट को तो एंजॉय करना है। और इसी वजह से बहुत सारे मेहमान, उसी के साथ हमारे सारे माँ बाप क्रिकेट के दीवाने देखिए चारों तरफ बिखरे हुए हैं, अभी भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि ये मैच थोड़ा सा नीरस हुआ, थोड़ा सा निराश किया इन बल्लेबाजों ने, मगर कभी कभी बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। जी हाँ, इस मरतबा ओहो पुरजोर कोशिश की उसे भी बचाने के लिए, मगर अंतिम गेंद के ऊपर यह आता हुआ चौका और इस मैच को जीत लिया है विहार स्पोर्ट्स। थैंक यू भाई। मैन ऑफ द मैच तो यहां से मैन ऑफ द मैच नो डाउट जिस खिलाड़ी ने एक मेडन ओवर किया, उसी के साथ विथ हैट्रिक, उस हैट्रिक को भी आपने नाम किया है द फ्रैक्चर मैन गुडिया। प्लीज वेलकम एंड कलेक्ट योर ट्रॉफी। रियल नेम क्या है सर? आकाश